हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 7 सवा 7 हो रहे हैं और हस्बैंड जो है खैर से जॉब पे जा रहे हैं और बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह 5 बजे से जो है ना बारिश हो रही है। मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। एक दिन गर्मी होती है और एक दिन बारिश होने की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे मौसम ऐसा ही रहे, क्योंकि गर्मी शदीद की गर्मी जो है ना लाहौर में पिछले 2 दिन से पड़ रही थी। यहाँ पे घर के अंदर जी कॉकरोच आ गया था और मैं ज़ईम को यही कह रही थी कि इस कॉकरोच को जल्दी से बाहर निकालें, लेकिन प्लीज़ इस कॉकरोच को मारना नहीं। बुब्बू जल्दी से कॉकरोच के साथ खेलने लग गया। मुझे डर था कहीं इसको ये खा ना जाए। तो ज़ईम को मैं यही कह रही थी कि इसको मारना नहीं, बस गेट से बाहर निकाल दो। और कॉकरोच बार बार अंदर आ रहा था। असल में मौसम इस तरह का है, तो मुझे जो है ना ये कीड़े मकोड़े हो गए, इनको मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे डर लगता है और दूसरा ये है कि मेरा दिल जो है ना उस टाइम अंदर से कहता है कि यार क्या कह रहा था वो भी मासूम जानवर, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। तो अभी नीचे ज़मीन पे आप देख रहे होंगे अर्थ फॉर्म भी था। इस मौसम में इस तरह के जो है ना कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे जी ज़ईम के लिए चाय बना रही थी। ज़ईम कह रही थी नाश्ता नहीं करूँगा, बस चाय बना दो और ये साथ ले जाऊँगा, साथ बिस्किट्स वगैरह ले जाऊँगा। तो बस जी उनके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ और एक दो बर्तन थे, मैंने सोचा कि इनको पानी में जो है भिगो के रख देती हूँ, तब तक नसरीन भी आ जाएगी तो नसरीन से जो है वॉश करवा लूँगी। आज तबीयत में कुछ मज़ा नहीं था, बहुत ही सुस्ती सुस्ती सुबह सुबह ही लग रही थी। जबकि सोकर उठो ना तो बंदा फ्रेश हो जाता है, लेकिन आज बहुत बहुत ना थकावट थकावट महसूस हो रही थी, जबकि मैंने कुछ खास किया भी नहीं था। तो बस यहाँ पे ज़ईम मुझे यही बोल रहे हैं कि जाओ लेट जाओ, मैं अपनी चाय खुद ही डाल लूँगा। तो मैं कह रही थी क्यों, मैंने आपको कुछ बोला है जब मैं बना रही हूँ आपके लिए? कह रहे थे नहीं, मुझे तुम ऐसा लग रहा हो जैसे तुम ठीक नहीं हो, बीमार लग रही हो तुम। तो मैं उनको ये कह रही थी कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर यहाँ पे जी चाय बन के रेडी हो गई है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉटल में। और पहले मैं मग में डालती हूँ और उसके बाद ही मैं इसमें डालती हूँ, वरना उससे अगर डालो ना सॉस पैन से तो अच्छा खासा जो है ना चाय नीचे गिर जाती है। और जी बस चाय जो है बन गई है, मैंने बॉटल में डाल दी थी और साथ में यहाँ पे मैं ज़ईम के लिए बिस्किट निकाल रही हूँ और साथ में कपकेक निकाल रही हूँ। और ज़ईम मुझे डांट रहे थे कि मैं 2 बिस्किट के डब्बे लेकर आया था, सिर्फ एक डब्बा रह गया है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाए, मुझे सिर्फ कैंडी बिस्किट अच्छा लगता है। ये बिस्किट जो है छोटे बुब्बू ने खाया है, वो मुझे रोज़ रात को ना कहता है मुझे दूध और बिस्किट दो। तो क्योंकि उसको एक दो दफ़ा मैंने खिलाए थे, अब उसको आदत पड़ गई है और अब वो मुझे रोज़ रात को कहता है कि जी मुझे दूध और बिस्किट दो। तो फिर मैं 2-3 बिस्किट जो है ना दूध में डिप करके दे देती हूँ और वो मज़े से खा जाता है। माशाल्लाह जेली तो बहुत तंग करती है खाने पीने से, लेकिन बुब्बू बिल्कुल भी नहीं करता, सब कुछ खा लेता है। कल शाम को जिस टाइम मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, उस टाइम जेली जो है घर से बाहर गई थी। मेरी नेबर्स हैं, वो आई थी मेरे पास मुझे मिलने के लिए और फिर जब वो गई तो उनके साथ ही मैंने जेली को भी बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जेली कह रही थी मैंने बाहर जाना है। और उसके बाद जी जेली 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, जेली घर आई ही नहीं। फिर जब मैं बाहर निकली, पता नहीं मैं पूरी सोसाइटी का मैंने चक्कर लगा लिया, लेकिन जेली नहीं मिली। मेरी रोने वाली हालत हो गई थी, मेरे दिल की धड़कन फुल तेज़ हो गई थी और मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरी जेली कहाँ पे होगी। मैंने जेली को बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी थी, बहुत आवाज़ें दी थी, लेकिन जेली ने मेरी एक भी अब जो है ना आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि जेली यहाँ कहीं पे भी नहीं है, इसको कोई उठा कर लेकर गया है। और मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि अगर मेरी जेली को कुछ हुआ, जेली अगर ना आई तो मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन की थी तब से जो है ना मैं उसको पाल रही हूँ। और मेरे घर में अगर रौनक है ना तो मेरी इन कैट्स की वजह से ही है। लेकिन थक हार कर मैं घर के अंदर आ गई और उसके बाद जेली को तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जो है ना जब घर आई है तो बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और उसको जब मैंने डांटा कि कहाँ पे थी, तो वो उसने उल्टा मुझे जो है काटने की कोशिश की, लेकिन काटा नहीं था, सिर्फ उसने मुझे अपने तीत दिखाए थे। मैं वहीं पे समझ गई थी कि इसको कोई उठा कर लेकर गए अपने घर बच्चा, और खेल खूल के जो उसने है ना फिर इसको घर से बाहर निकाल दिया और ये सीधा मेरे घर आ गई, वरना जेली एक आवाज़ पे जो है ना आ जाती है। तो मैं कल बहुत ज़्यादा जो है ना व्लॉग अपलोड करने के बाद परेशान हो गई थी, अपसेट हो गई थी, इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि मैं ज़ईम से भी बात नहीं कर रही थी
और कुछ खाया भी नहीं था फिर रात को मैंने, यानी कि मुझे इतना जो है ना मेरा मूड ऑफ हो गया था जेली को लेकर। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, जेली जो है खैर से घर आ गई। यहाँ पे सुबह 9 बजे जो है मैं सफाई कर रही थी नसरीन का, मैं वेट करती रही। फिर मैंने जब कॉल की तो पता लगा कि नसरीन ने कहा कि बाजी आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए हम लोग नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा दिन गुजारने से बेहतर है, मैंने घर में जो फटाफट सफाई की, बर्तन वॉश किए, किचन नीट कर दिया, यानी कि पूरा घर नीट हो गया। तो अब मैं रूम में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं लेट जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस ये थी मेरी सुबह मॉर्निंग की रूटीन। और यहाँ बुब्बू जो है ना मज़े से बैठ के बारिश इंजॉय कर रहा है। शावर लेने के बाद जो है मैंने अपने कपड़े वॉश करने थे, तो बस मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली हुई थी। तो 2-4 ड्रेसेस थे, साथ साथ जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर इस तरह से जो है ना कपड़े जमा भी नहीं होते और जल्दी जल्दी जो है ना धुल भी जाते हैं। बाहर तनाव पे मैं इसलिए कपड़े नहीं डालूँगी क्योंकि बैक साइड पे जो घर बन रहा है माशाल्लाह से, उनका 2nd फ्लोर का जो लेंटर है वो भी डल चुका है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना पानी गिर रहा है और वैसे भी फ़ायदा ही नहीं है डालने का, मिट्टी और प्लस्तर वगैरह वहाँ से गिरता ही रहता है। पहले भी मेरे ना एक दफ़ा कपड़े वहाँ से गंदे हो गए थे, इसलिए फिर मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना ऊपर पंखा चल रहा होता है, इसलिए कपड़े भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। पंखा मैं इसलिए यहाँ पे ऑन करती हूँ क्योंकि जो मेरी कैट्स हैं ना उनके लिए, वैसे इनको इनको इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि नहीं भाई इनको भी गर्मी लगती होगी। वैसे ये जो मेरे रूम के बाहर ये जो ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई है ना फर्श, इस यहाँ पे ना ये दोनों रात को सोती हैं, जेली और बुब्बू। इसी वाले रूम में कैट्स सोने की इतनी शौकीन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है सोती हैं। और ये सिर्फ मेरी कैट्स नहीं, जिसने कैट रखी है ना उनकी कैट्स एसी वाले रूम के बाहर इस तरह से ही सोती होंगी। तो अगर आपकी कैट्स भी ऐसा करती हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जी अभी तक ज़ईम जो है जॉब से नहीं आए हैं और मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और बस अभी मगरिब होने वाली है, तो बस और आधे घंटे तक वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगी। तब तक देखें ज़ईम आते हैं कि नहीं आते। शायद कल ज़ईम का ऑफ हो, इसलिए उनको आज ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदरूनी कमज़ोरी हो गई है। तो बोला भी नहीं जा रहा है ठीक से। तो चलिए देखते हैं अभी मज़ीद और मेरा आज का व्लॉग कहाँ तक जाता है, क्योंकि मैं हमेशा व्लॉग का एंड ज़ईम के आने पे ही करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका कि कल आपने हम दोनों का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद किया, मतलब कि मेरा और ज़ईम का व्लॉग बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिया था। मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप जो है ना कैट के साथ भी शूट करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो मेरी जो कैट्स हैं ना वो खुद ब खुद ही मेरे पास आ जाती हैं। और अगर मैं इनको रूम में बंद करूँ तो इतना शोर मचाती हैं कि नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे बस मगरिब का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो आप देखिए फ़ौरन जो है ना जेली अभी सो रही थी, उसने मुझे जैसे ही देखा कि नमाज़ पढ़ रही हूँ फ़ौरन आ गई है। और अभी इसको मैंने पाँव से जो साइड पे किया है वो बिल्कुल मेरे पैरों पे आकर बैठ गई थी। और मुझे रुकू में जाना था, सजदे में जाना था, इसलिए इसको मैंने साइड पे किया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारी कैट्स लगती हैं। और जो लोग इनको समझते हैं कि ये पलीत होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी टाइम जो हो रहा है ना 7:20 टाइम हो गया, अभी तक ज़ईम बिल्कुल भी नहीं आया। आज तो सारा दिन ही जो है ना उनके बगैर गुजर गया है। घर में इतनी उदासी फ़ील हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और आज वैसे भी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ उनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि बस जल्दी से ज़ईम जो है ना घर आ जाए। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं मम्मा के घर भी जाऊँ। तो अगर ज़ईम जल्दी आ गए तो चली जाऊँगी, अगर उनमें हिम्मत हुई पूछूँगी,
अगर नहीं तो फिर नहीं जाऊँगी। वैसे जिस दिन ज़ईम का ऑफ़ होता है ना नेक्स्ट डे, उस दिन ज़ईम ज़रूर जाते हैं मम्मा की तरफ। तो आएंगे, उनसे पूछूंगी, अगर उनमें हिम्मत होगी तो चली जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर नहीं जाऊंगी। फिर हम परसों सैटरडे वाले दिन ही जाएंगे मम्मा की तरफ। अब मैं आ गई हूँ रूम में और मैंने सोचा कि नादिया बच्ची का व्लॉग देख लेती हूँ। तो बस अभी मोबाइल पे नहीं लगाया, सोचा कि एलसीडी पे ही लगा कर देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नादिया बच्ची का जो है ना व्लॉग देखने लगी हूँ। कल वाला मैंने इनका व्लॉग नहीं देखा था, बस मैंने थंबनेल देखा था, उसी से अंदाज़ा हो गया था कि व्लॉग जो है मज़े का ही होगा। तो इनके व्लॉग जो है ना मैं ईजी होकर फिर ही देखती हूँ। तो अभी बस ज़ईम घर पे नहीं थे तो मैंने सोचा कि जल्दी से इनका व्लॉग भी देख लेती हूँ। उसके बाद जब ज़ईम आएंगे खैर से, तो उसके बाद फिर टीवी, और टीवी का रिमोट जो है वो ज़ईम का होता है। ज़ईम जो देखना पसंद करते हैं फिर वही साथ में मैं भी बैठ कर देखती हूँ। मैं बेटी के स्कूल चली गई थी, वहाँ पे मीटिंग थी। उसके बाद फिर बैंक जाना था, बैंक के काम थे। और तो जी ज़ईम तो अभी तक नहीं आए, उनको जो है टाइम लगेगा। मुझे कह रहे थे कि 10-11 बज सकते हैं। तो मैं आज का व्लॉग जो है यहीं पे दी एंड करती हूँ। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।